हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू इन पेरुस क्लासेस। आज के सेशन में हम लोग पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024 को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आए दिन आपको किसी न किसी स्टेट के किसी न किसी एग्ज़ाम्स की पेपर लीक और एग्जामिनेशन रद्द होने की खबर मिल ही जाती है। हाल ही में अभी नीट यूजी सुर्खियों में है, क्योंकि इसका भी पेपर लीक का मामला सामने आया है और अभी केस सीबीआई के पास है। इस तरह की घटनाओं सरकार के समक्ष कई सवाल खड़े करते हैं। तो चलिए देखते हैं सरकार इस विषय पर क्या कदम उठा रही है। हाल ही में हुए घटनाओं से सरकार ने एक बिल पास करा है और बिल को नोटिफाई करा है। ये बिल का नाम है पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024। देखिए, ये बिल जो है वो 17वीं लोकसभा में इसी साल में ये पास हो गया। ठीक है, उसके बाद वो राज्यसभा से भी पास हो गया। उसके बाद हमारे प्रेसिडेंट जी जो हैं उनसे सिग्नेचर हो गया। ठीक है, तो जैसा कि बिल का पता है कि लोकसभा से पास होने के बाद, राज्यसभा से पास होने के बाद ये प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होने के बाद ये क्या बनता है? कानून बनता है। ठीक है, ये कानून तो बन गया, लेकिन कानून लागू कब से होगा? ठीक है, कानून बना है, लागू नहीं हुआ। कानून को लागू तब माना जाता है जब ये नोटिफाइड होता है। नोटिफाइड होता है। ठीक है, इस तरह से भारत का राजपत्र द गजेट ऑफ इंडिया में कोई भी बिल का, कोई भी कानून का नोटिफाई होता है, तब जाकर के उसको प्रभावी माना जाता है, कब ये लागू हो गया। ठीक है, तो ये एग्जामिनेशन पब्लिक ऑफ एग्जामिनेशन बिल 2024 21 जून को, ठीक है, 21 जून 2024 को ये नोटिफाई कर दिया गया है और इसी तारीख से ये बिल अब कानून में आ गया है। अब जो भी इस तरह के एक्टिविटीज़ में जो इन्वॉल्व होंगे उनको इस नए बने कानून के अकॉर्डिंग क्या मिलेगा? सज़ा मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इस बिल में आखिर ऐसा क्या है। ठीक है, देखिए, बिल का नाम है, याद रखना आपको, बिल का नाम है पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024। ठीक है, आपको बता चुका कि ये लोकसभा से पास हो गया। ठीक है, राज्यसभा से पास हो गया, प्रेसिडेंट का साइन भी हो गया, उसके बाद ये बिल बन गया। इस बिल का लाने का पीछे मोटो क्या है? तो बड़ा ट्रांसपेरेंसी लाना है। जो भी पब्लिक एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें एक फेयर तरीके से एग्जामिनेशन हो और क्रेडिबिलिटी हो एग्जामिनेशन कराने वाले ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, जो भी पब्लिक एग्जामिनेशंस है उसमें। अब ये है कि आखिर इतने सारे एग्ज़ाम्स होते हैं इंडिया में, किस एग्ज़ाम्स को आप पब्लिक एग्जामिनेशन, ये जो दिया हुआ है पब्लिक एग्जामिनेशन, किस एग्ज़ाम्स को पब्लिक एग्जामिनेशन के कैटेगरी में रखा जाएगा और किसको नहीं रखा जाएगा, ये कैसे डिसाइड होगा? तो चलिए उसको देखते हैं हम कौन से एग्ज़ाम्स को पब्लिक एग्जामिनेशन कहेंगे और कौन से एग्जामिनेशन को नहीं कहेंगे। ठीक है, तो भारत में 6-7 संस्थाएं हैं जिनको जिम्मा दिया गया है कि आपको एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने हैं और जो योग्य उम्मीदवार है उनको लेना है। ठीक है, उसमें से सबसे पहला और प्रतिष्ठित नाम आता है यूपीएससी का। ये एक संवैधानिक बॉडी है। ठीक है, संवैधानिक निकाय है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये जितने भी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है वो सब पब्लिक एग्जामिनेशंस के अंदर आएगा। ठीक है, दूसरा है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये भी जितने तरह के एग्जामिनेशंस लेगी, वो जितने तरह के एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराएगी वो भी पब्लिक एग्जामिनेशन में आएगा, पब्लिक एग्ज़ाम। ठीक है, उसके बाद तीसरा है आईबीपीएस, जो ये बैंकिंग के लिए है। ठीक है, जितने भी बैंकिंग का एग्जामिनेशन आईबीपीएस कंडक्ट कराती है वो भी पब्लिक एग्जामिनेशंस है। फोर्थ नंबर है आरआरबी रेलवेज़, जो भी रेलवे का रिक्रूटमेंट होता है। ठीक है, हज़ारों कई बार तो लाखों में रिक्रूटमेंट होते हैं, सबसे ज़्यादा रिक्रूटिंग एजेंसी है ये। तो इसका सारा एग्जामिनेशन को भी बोला जाएगा ये पब्लिक एग्जामिनेशन है। ठीक है, और सुर्खियाँ बटोर रहा ये एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, ये जो है ये कुछ खास तरह के एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है, जिसमें एक होता है जेई, ये होता है इंजीनियरिंग के लिए, और एक होता है यूजी नीट, ये होता है एमबीबीएस में एडमिशन के लिए। ठीक है,
और ये लेती है आपको जैसे CUET और भी लेती है ये आपको CTET की एग्जामिनेशन, ठीक है, CTET। तो ये सारा एग्जामिनेशन जो भी कंडक्ट कराती है इसको हम लोग बोलेंगे कि ये पब्लिक एग्जामिनेशन है, ठीक है। अब क्या इसके अलावा क्या और कोई एग्जामिनेशन जो पब्लिक एग्जामिनेशन है? हाँ, जो भी मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट्स है वो अपने रिक्रूटमेंट के लिए, अपने सबऑर्डिनेट स्टाफ्स के रिक्रूटमेंट के लिए जो भी एग्जामिनेशंस लेती है वो भी इस कैटेगरी में रखा जाएगा, ठीक है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड देयर अटैच्ड सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ्स विल आल्सो कम अंडर द प्रीव्यू ऑफ द न्यू लॉ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं आखिर अनफेयर मीन्स किसको बोला जाएगा, ठीक है। कौन से एक्टिविटीज़ को इसको अनफेयर में कैटेगराइज किया गया है उसको देखते हैं। तो इस लॉ के सेक्शन 3 में जो है वो 15 ऐसे कृत्य हैं, ठीक है, जिनको अनफेयर माना गया है, लिस्ट किया गया है, ठीक है। उसमें से कुछ यहाँ पे लिस्टिंग किया हुआ है। जैसे कि पहला नंबर पे आता है कि लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर। अगर क्वेश्चन पेपर को लीक किया जाता है तो वो अनफेयर मीन्स में आएगा, ठीक है। अगर आंसर कीज को भी लीक किया जाता है वो भी इस कैटेगरी में अनफेयर मीन्स में आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि बिना अथॉरिटी के, विदाउट एनी अथॉरिटी, आप अगर क्वेश्चन पेपर या OMR सीट आप रखते हैं, आपको ऑथराइज नहीं है लेकिन आप उसको रखे हुए हैं, उसको पोजेस किए हुए हैं, तो भी एक अनफेयर एक्टिविटी में आएगा, ठीक है। अनफेयर मीन्स, ठीक है। नेक्स्ट है किसी भी कैंडिडेट को एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एक या एक से ज़्यादा क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बताना, ठीक है, बाय अनऑथराइज पर्सन, ठीक है। वो भी एक पब्लिक एग्जामिनेशन में इसको भी अनफेयर मीन्स के अंदर में रखा जाएगा, ठीक है। और वैसे डॉक्यूमेंट को टेम्परिंग करना, लिखा हुआ है टेम्परिंग विथ एनी डॉक्यूमेंट्स फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स और फाइनलाइजिंग द मेरिट रैंक ऑफ द कैंडिडेट्स, ठीक है। सबूतों के साथ छेड़छाड़ करना, डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ करना जिसका इस्तेमाल शॉर्ट लिस्टिंग, फाइनल मेरिट लिस्ट और रैंक बनाने में इस्तेमाल होता है, वो उस काम को भी अनफेयर मीन्स में रखा जाता है। बहुत सारे एग्जामिनेशन क्या होता है, ऑनलाइंस होते हैं। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन में दो होते हैं, एक जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन में एक कंप्यूटर होता है, ठीक है। तो आप देखिए, या तो कंप्यूटर में आप छेड़छाड़ करते हैं या इसके जो नेटवर्क होता है एक प्रॉपर नेटवर्किंग से चलता है, तो इस नेटवर्क में भी अगर कोई छेड़छाड़ किया जाता है तो भी उसको अनफेयर मीन्स के अंदर में रखा जाएगा, ठीक है। टेम्परिंग विद कंप्यूटर नेटवर्क और कंप्यूटर सिस्टम ऑल्सो कम अंडर द अनफेयर मीन्स, ठीक है। उसके बाद कोई भी संस्था या कोई भी ग्रुप और कोई भी आदमियों के द्वारा, कोई गैंग के द्वारा अगर कोई फेक वेबसाइट बना करके, ठीक है, फेक एडमिट कार्ड अगर किसी को इशू कराया जा रहा है कि हाँ ये एग्ज़ाम का आपको एडमिट कार्ड आया है, आप जाकर के एग्ज़ाम दीजिए, और उनसे ठगी किया जाता है, तो वो भी एक अनफेयर मीन्स में आएगा, ठीक है। और किसी को भी फेक कॉल लेटर देना किसी एग्जामिनेशंस के लिए कि आपने सो एंड सो एग्जामिनेशंस को पास कर लिया है, अब आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, आपको नौकरी मिल जाएगी, वो भी एक अनफेयर मीन्स में रखा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के लिस्ट है, इस तरह के 15 लिस्ट है जो अनफेयर मीन्स में रखा जाता है। आई होप आपको ये अनफेयर मीन्स समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इस बिल में प्रोविजंस क्या है, ठीक है, क्या प्रोविजंस है। तो इस बिल के सेक्शन 9 में, ठीक है, जो प्रोविजंस है उसमें बता रहा है कि ये जो ऑफेंस है वो क्या है, कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है और नॉन कंपाउंडेबल है, ठीक है। ये समझना है। कॉग्निजेबल का क्या मतलब होता है, कॉग्निजेबल मतलब होता है कि पुलिस के पास बिना परमिशन के, बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन के किसी भी जगह को इन्वेस्टिगेट करने का पावर है, दैट इज कॉग्निजेबल, ठीक है, ये हो गया कॉग्निजेबल। नॉन बेलेबल, ठीक है, नॉन बेलेबल का मतलब होता है कि अगर कोई भी इसमें अरेस्ट किया गया है किसी को, ठीक है, तो उसको बेल नहीं मिलेगा, ठीक है, बिना वारंट के उसको अरेस्ट किया जा सकता है, एंड बेल विल नॉट बी द मैटर ऑफ राइट, ये बोला जाता है, ठीक है। इसमें बेल नहीं मिलता है, बेल विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए मैटर ऑफ राइट, ठीक है। ये दूसरा है प्रोविज़न है। और नेक्स्ट है
नेक्स्ट पॉइंट है आपको नॉन कंपाउंडेबल। ठीक है, कंपाउंडेबल क्या होता है, कभी भी क्या होता है कि केस जो होता है वो दो पार्टी के बीच में होता है, ए और बी। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि ये लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से केस को क्या कर लेते हैं, कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। ठीक है, कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। लेकिन इस केस में क्या होगा कि ये पार्टी अगर एक बार एफआईआर कर चुका है तो ये चाहे भी तो इसको कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता है। ठीक है, नॉन कंपेटेबल ऑफेंस इज वन इन विच द केस कैनॉट बी विदड्रॉन बाय द कंप्लेनेंट इवन व्हेन द कंप्लेंट एंड अक्यूज्ड हैव रीच द कंप्रोमाइज़। अगर दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि हम लोग कंप्रोमाइज़ कर लेंगे तब भी ये कंप्रोमाइज़ में नहीं जाएगा। ठीक है, कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, केस ख़त्म नहीं होगा, ये ट्रायल पे जैसे चलता है वैसे रूल्स के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि इसमें मजिस्ट्रेट विल डिसाइड वेदर द अक्यूज फिट टू रिलीज ऑन बेल। मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो अक्यूज को बेल पे छोड़े या नहीं छोड़े। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर कोई भी पर्सन इस अनफेयर मीन्स और ऑफेंस में पकड़ा जाता है तो उसको 3 से 5 साल तक जेल हो सकती है। ठीक है, 3 ईयर टू 5 ईयर की क्या है, सज़ा है, सज़ा का प्रावधान है। ठीक है, अगर वो सज़ा और फाइन भी है। ठीक है, फाइन है 10 लाख का फाइन है। अगर वो फाइन नहीं दे सकता है, ठीक है, तो उसको अतिरिक्त सज़ा उसको दिया जाएगा। अगर फाइन वो 10 लाख का फाइन नहीं दे सकता है तो उसको अतिरिक्त सज़ा दिया जाएगा। ठीक है, और वो किसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये अब देखिए ये भारतीय न्याय संहिता है, ये रिप्लेसमेंट है किसका, आईपीसी इंडियन पीनल कोड का। ठीक है, इंडियन पीनल कोड, इंडियन पीनल कोड का रिप्लेसमेंट है। जो भी ब्रिटिश द्वारा बनाया गया 3 कानून थे, ठीक है, वो 3 कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हो गया है, भारत में हो गया है। ठीक है, भारत में ये 3 कानून लागू हो गया है। ठीक है, एक है BNS है, एक है आपको ये आईपीसी का रिप्लेसमेंट है, और एक है आपको एडमिसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर कोई एजेंसी इसमें इन्वॉल्व होती है, और तीन रूल है इसमें कि अगर कोई एजेंसी इसमें इन्वॉल्व होती है, ठीक है, जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने में उसका इस्तेमाल होता है, अगर उनके तरफ से किसी तरह का लापरवाही और पेपर लीक में उनका कोई इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है तो उनको अप टू 1 करोड़ तक का फ़ाइन है। ठीक है, और ये तो फ़ाइन है ही, उसके बाद एक प्रोपोर्शनल कॉस्ट जो है एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने का उनसे वसूला जाएगा। ठीक है, एंड द प्रोपोर्शनेट कॉस्ट ऑफ एग्जामिनेशन शैल आल्सो बी रिकवर्ड फ्रॉम इट इफ़ द सर्विस प्रोवाइडर इन्वॉल्व इन इलीगल प्रैक्टिस। जो एजेंसी जिस एजेंसी को एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो ये सारा प्रोविजंस था नए वाले बिल के अकॉर्डिंग। बिल का नाम है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा और वीडियो आपके लिए जानकारी है, अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। थैंक यू।